तो पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों मियाँ बीवी कमरे में अकेले हो गए और दोनों को शर्म आ रही है कि भाई क्या करे, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। वो भी कहती है ठीक है जाओ, अपना ध्यान रख लेना पति देव। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे फिर से गुस्से में। आई डोंट नो गुस्से में क्यों आ जाती है। छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो बेसिकली अपने मकसद से जाना है। और रही बात उनके बीच में क्या हुआ, अब दोनों कमरे में अकेले थे और आधे घंटे पहले और दोनों को मन कर रहा था तो बीवी पूछ लेती है क्यों ना हम दोनों, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हम दोनों स्पेशली मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे सच में माफ़ी मांगना चाहिए। अरे मतलब मैं मतलब तुम्हारे लायक नहीं हूँ और हैज़ अ पति मैं अपना काम नहीं करता, दूसरी औरतों के साथ मुंह मारता रहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो बाय। और भाग जाता है। लड़की भी लग है अबे ये क्या बात हो गई। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते करंटली जो पानी में चेक करने जाने वाला था मोती को, और इसके लिए वो एक औरत से मिलता है और कहता औरत मैं जा रहा हूँ। वो औरत भी कहती हैं अकेले अकेले मुझे भी अपने टीम में ले लो। तो बाकी पब्लिक छिड़ने लगती है और कहती मैडम जी अकेले अकेले हो, हमें भी अपने टीम में ले लो ना। लेकिन वो बाकियों को इग्नोर मारकर खाली हमारे मेन कैरेक्टर के टीम में आना चाहती थी और हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मारकर किसी और एरिया में आता है और कहता भाड़े में जाए साला, मुझे तो मैंने पानी के पास जाना है और मोती यहाँ पे लाना है। अब पानी के पास जाने के लिए मुझे बोट चाहिए। बोट भाई साहब सुनो यार, ये बोट मुझे कहाँ मिलेगा। वो भी कहता दुकान पे मिलेगा बोट का स्पीकर। ये भी कहता वो बोट नहीं, वो तो गोटा है, मुझे पानी वाला बोट चाहिए। वो भी कहता तो जाओ बंदरगाह पे, वहाँ पे मिलेगा। उतने में वो लड़की पीछा करते करते यहाँ पे भी आ जाती है और कहती है भाईजान अगर आप जाना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चल मेरी माँ। तो फाइनली पानी वाले एरिया पे आता है, बोट पे बैठकर वो जो लोकेशन बताया था ना फॉर्चून टेलर ने, उस लोकेशन पे आता है और पानी में भी डूब जाता है ढूंढने के लिए। और उसी लोकेशन में टाइटैनिक डूबी हुई थी, यानी एक डूबा हुआ जहाज मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये जहाज के अंदर है क्या, लेट मी सी। शिट यार ऐसा लगता है कि अंदर जाने का कोई रास्ता है। मुझे याद आया कई साल पहले बड़े बड़े बैटल हुए थे और बैटल है ना पानी के ऊपर भी लड़ा गया था जिसमें कई सारे जहाज भी डूबे थे। ये भी उनमें से एक जहाज है शायद। मुझे मोती के अलावा कुछ और भी कीमती चीज़ मिल जाए मज़ा आ जाएगा। तो जैसे और आगे बढ़ता है ना तो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में कुछ रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन होने का मतलब है कि आसपास कुछ तो है। तो क्या है तो सांप जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे ये कैसा मॉन्स्टर है। तो सिस्टम भी कहता है 1000 ईयर ऑफ ओल्ड ब्लैक पाइथन इसको बोला जाता है। कई सालों से सो रहा था, आपने जगा दिया। आप इसको जिंदा पकड़ के अपना पालतू बना सकते हो या मार के इसका जो बॉडी पार्ट है ना वो बेच सकते हो। दोनों में से कुछ भी करो, आपका तो फ़ायदा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में कमाल का है। उतने में हड्डी दिखाई देती है और हड्डी के अंदर मोती पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोती, फाइनली जिसको यहाँ पे ढूंढा मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे मोती चाहिए था, मोती रख लेता हूँ। और रही बात इस पाइथन को मारना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के उसकी डेड बॉडी अच्छे से छुपा कर बाहर आ जाता है और कहता चलो अब मैं अपने घर पे जाता हूँ अपनी बीवी से मिलने। तो जैसे जाता है तो रास्ते में कई सारे बंदर लोग की डेड बॉडी दिखाई देती है और ये तो वही लोग हैं जो नाव पे थे, लेकिन वो लड़की नहीं है जो रास्ते में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं है उसी लड़की ने सबको जहाँ से मार डाला, बड़ी खतरनाक होगी। लेकिन मुझे क्या यार, मुझे तो अपने घर पे जाना है। घर पे आते बीवी की ओर, बीवी भी कहती है कि मतलब यार मेरे में क्या वो चार्म नहीं है जिसको देख के मर्द एकदम पागल हो जाए, मेरे साथ रातें गुजारना चाहे। भाई मेरा पति तो माफ़ी मांग के भाग गया। तो सहेली कहती है कि शायद हो सकता है कि उनके अंदर कोई मर्दाना प्रॉब्लम हो। मालकिन भी कहती व्हाट, तुम ये कहना चाहते हो कि उनका नुन्नू खड़ा ही नहीं होता? ना मैं ऐसे कैसे मान लूँ, मैंने तो उनका नुन्नू देखा भी नहीं है। नौकरानी भी कहती है तो एक काम करती हूँ आज रात को कमरे में अकेले जाती हूँ और पता करके आती हूँ। वो भी कहती है साले मेरे पति के साथ करेगी। वो भी कहती ना मजाक कर रही थी। उतने में इनका जो खबरी है वो आता है और कहता मम्मी रे चोट लग गई। अरे क्या बताए, मैं जैसे फॉर्चून टेलर को लाने गया ना, कोई और आया, फॉर्चून टेलर को बचाया और बचा के निकल के चल गया। वे उसने अटैक करके मुझे चोट पहुंचा दिया। तो मालकिन भी कहती है कौन था, किसने किया? तो ये भी कहता आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं मालूम, मैंने शक्ल नहीं देखी है, बस उसका पावर कमाल का है। आपको उसका रिएक्शन भी महसूस हुआ होगा। ये भी कहती है इसकी माँ का, ये सारे के सारे दुश्मन एक के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, जाओ जाके ढूंढो पता करो। वो भी कहता है यार ये मालकिन पता यहाँ पे करते हैं। तभी नौकरानी कहती है सुनिए ना एक और खबर यहाँ पर है। ये भी कहती है अरे यार कौन सा खबर है, मुझे कोई खबर यहाँ पे नहीं चाहिए। अब आते भाई एक बूढ़े आदमी की ओर जो कि इसी शहर के अंदर आता है और कहता है हो फाइनली चला आया। अब ये बूढ़ा
झूठा कौन है हमें आगे पता चलेगा। अभी वापस हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो घर पे वापस लौट आता है और बीबी प्यारा सा बर्ताव करती है और कहती है ओ माय गॉड फाइनली चले आए बाबू। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे जाने से पहले एकदम गुस्से में थी और अब अचानक से फिर से इसको प्यार आ रहा है और तभी पैरों के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये कुत्ता कहाँ से आ गया। नौकरानी कहती है हमारे घर के बाहर बेचारा रो रहा था, भूखा यहाँ पे था तो हमने घर में ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, एक ना एक पालतू जानवर होना चाहिए। भाई दबे तुमने इसको क्या नाम दिया। वो भी कहती नाम तो कुछ अभी तक दिमाग में आया ही नहीं है, काला कलर का है तो कलुआ बुला दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार कलुआ ठीक है यहाँ पे नहीं लगता। वो भी कहती है ब्लैकी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ब्लैकी भी ठीक यहाँ पे नहीं लगता। तो बीबी कहती है क्यों नाम इसको लिटिल ब्लैकी यहाँ पे बुला ले, ज़्यादा सही होगा। नौकरानी भी कहती है अरे ब्लैकी में लिटिल लगाने से कोई बढ़िया नाम नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार लिटिल ब्लैकी ही बुलाते हैं, काला कलूट है। वो भी कहती हुआ नौकरानी भी लायक हुआ, जब मैंने ब्लैकी बोला तो अच्छा नहीं लगा, लिटिल ब्लैकी इनको पसंद आ गया। उतने में अचानक से एक सोल्जर आता है और कहता सुनो सुनो कल रात को एक बंदा जेल में घुसा, जेल में घुस के उसने कई बंदे लोग को मारा और एक आदमी को यहाँ से लेके भाग गया। और जो कोई होगा बड़ा कमीना होगा, सुअर आदमी होगा, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे, उसकी छितरे छितरे यहाँ पे उड़ा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। हमारे मेन कैरेक्टर को ये पूछा जाता सुनो तुम्हारा ये जो मेडिसिन है ना बड़ा कमाल का था, हमारे जिस बंदे को चोट लगा ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे ठीक हो गए और भाई दबे बड़े कमाल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेडिसिन चाहिए रुको मैं बंदोबस्त करता हूँ। फिर जड़ी बूटी लाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर दवा बनाता है। बीवी कहती है ओके ठीक है तुम किसी से बातचीत कर रहे थे, किससे बातचीत कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन अभी अभी जो आया वो, अरे वो पुलिस वाला है, उसका काम है डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ना, ये करना वो करना, समझे कि ना समझे। नौकरानी भी कहती है डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ना मतलब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार डेमोनिक कल्टीवेटर कमीने होते हैं ना इसके लिए, और ये सब करने के चक्कर में चोट लग जाता है इसलिए मैं उनके लिए दवा तैयार कर रहा हूँ। नौकरानी भी देखती हो ये दवा क्यों ना मैं दवा के अंदर कुछ लफड़ा यहाँ पे कर दूँ। तो वो कुछ तो लफड़ा करती है और दवा देती है और कहती है लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ शुक्रिया। और कमीनी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि हैं बड़े आए थे हम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए, अब आएगा ना मजा। और फाइनली कुछ समय बाद दवा बन जाता और दवा बनाकर दे दिया जाता कि पुलिस वाले जी ये ले लो। पुलिस वाला भी कहता शुक्रिया बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मज़ा आएगा। साला लेकिन जलन हो रही है, उसको इतनी सुंदर बीबी मिली और इतनी सुंदर नौकरानी भी मिली, काश मुझे भी मिल जाता। वो दवा लेके जाता है और यहाँ पे बीबी ने बड़ा खाना बनाया था क्योंकि किसी ने बोला है कि पति का दिल का जो रास्ता ना पेट से होकर जाता है, पति को खिलाओ पिलाओ और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। एक बार में पूरा ठूस देती है और कहती और डालूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे ना वो भी कहती ले लो बाबू ले लो, ज़बरदस्ती खिला खिला के पूरा पेट फाड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार शिट इसने कुछ ज़्यादा यहाँ पे खिला दिया, ये मैडम जी मेरे साथ करना क्या चाहती है क्योंकि अचानक से खुद ही शादी यहाँ पे करना चाहती है, अब मुझे दाल में काला लग रहा है। उतने में वो नंगी पुंगी होकर टावल लपेट कर आती है और कहती चलो ना नहा लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोने की एक्टिंग करता है कि अभी ना। मैडम जी भी लाइक करे सो गया साला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।